हरियाणा तो लॉरेंस ग्रुप 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। लग्जरी गड्डियां नूं बनाउंदे सन निशाना, चोरी कर गड्डियां दे विच सप्लाई करदे सन हथियार। लॉरेंस बिश्नोई दा गुरगा पवन मट्टू दिल्ली दे विच गिरफ्तार। गैंगस्टर जतिंदर गोगी दे कतल दा बदला लैण दी राजसियासी साजिश। पंजाब दे विच भी 11 आपराधिक मामले ने दर्ज। मूसेवाला कतलकांड दे विच गिरफ्तार संदीप कालो दे जग्गू भगवानपुरे दे नाल लिंक आए सामने। सूत्रा मुताबिक कालो दे घर दे विच हथियार रखवाउंदा सी जग्गू। पुलिस ने कालो दे घर चों पिस्तौल ते कारतूस कीते बरामद। मूसेवाला दे कतल तो बाद ट्रक दे जरिए अहमदाबाद भजे सन शूटर। सूत्रा मुताबिक गोल्डी बराड़ ने करवाया सी इंतजाम। 31 मई नूं फतेहाबाद तो अहमदाबाद दे लई होए सन रवाना। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच वड्डे घोटाले दा शक। विजिलेंस मुताबिक 300-400 करोड़ दे टेंडरां दे विच वड्डे पद्धर ते हेराफेरी दे आसार। जल्द ही खुलासा होण दी उम्मीद। विजिलेंस दी गिरफ्त दे विच ने दिनेश बसी। गुलाबी सुंडी दी रोकथाम दे लई एक्शन दे विच खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल बठिंडा पहुंच के लै रहे नरमे दा जायजा। बोले खुद मुआयना कर मुख मंत्री नूं दवांगा रिपोर्ट। नकली पेस्टिसाइड ते भी कसंग शिकंजा। पंजाब भर के दौरे से निकले सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा। रोपड़ के सरकारी हस्पताल तो की शुरुआत। बोले लोगों को वधिया सेहत सहूलतां देना साडी तरजीह। अकाली दल कोर कमेटी की मीटिंग जारी। चंडीगढ़ के मसले ते कर रहे चर्चा। हरियाणा नूं नवीं विधान सभा लई चंडीगढ़ दे विच थां देण दा विरोध कर रहा है अकाली दल। पटियाला के एक स्कूल दे विच बच्चियां दी होई लड़ाई। 5 साल के मुंडे दे संग दे विच मारी पेंसिल। मापिया ने स्कूल प्रबंधन से चुके सवाल। क्या बच्चों की सही ढंग के नाल नहीं की सांभ संभाल। अमृतसर दे विच ट्रक ड्राइवर नूं बंधक बना के कुटमार। फैक्ट्री मालक ते लगे इल्जाम। ड्राइवर दे ट्रक अनलोड करने लई कहण ते भड़किया सी फैक्ट्री मालक। फिलौर दे विच टोल मुलाजमां दे नाल उलझे द ग्रेट खली। टोल कर्मियां दा इल्जाम आई कार्ड मंगण ते मारिया थप्पड़। जलंधर तो करनाल जा रहे सन खली। मलोट दे विच आवारा सान ने लई बजुर्ग दी जान। साबका फौजी नूं मारी टक्कर। इलाज दौरान तोड़िया दम। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो लॉरेंस दा माया जाल इस ते खास अहम और वड्डा खुलासा हुंदा होया नजर आ रहा है। लॉरेंस दी लग्जरी गैंग। जी हां, वड्डी खबर है। हरियाणा तो लॉरेंस ग्रुप के 5 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा की एसटीएफ ने गैंगस्टरां नूं काबू किया और लॉरेंस गैंग दे लई लग्जरी गड्डियां चोरी करते सन और लग्जरी गड्डियां दे विच दस्से कि हथियारां ते ड्रग्स की सप्लाई हुंदी सी। भी खुलासा हुंदा होया नजर आ रहा है। सोशल मीडिया तो लग्जरी गड्डियां दी ये जानकारी लैंदे सन और उस तो बाद इस दे विच हथियार नशा सप्लाई हुंदा सी। इस वेले दी वड्डी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई जो इस वेले पंजाब पुलिस दी रिमांड ते और लगातार पुछगिछ हो रही है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं लैके लगातार सुर्खियां दे विच लॉरेंस बिश्नोई गैंग दी गल कीती जावे। लगातार गुरगे गिरफ्तार हो रहे ने, वक्खो-वक्ख खुलासे हो रहे ने। हुण तक दी गल कीती जावे तां कई दर्जन कह सकते हैं इस दे विच लोग इन्वॉल्व दस्से जा रहे हैं। पर हुण एक वड्डी कामयाबी इस नूं मन्निया जा सकदा है। हरियाणा तो लॉरेंस ग्रुप के 5 गैंगस्टर दस्से कि गिरफ्तार किए गए ने और उन्हां तो हुण वड्डे खुलासे होर भी होणगे। पर एक अहम वड्डा खुलासा है कि लग्जरी गड्डियां यानी कि वड्डियां गड्डियां वेख के जिहड़ा है रोकण के चांसेस उन्हां नूं लगदा सी शायद घट होणगे। पुलिस दे वल्लों जिस दे चलदे लग्जरी गड्डियां दा इस्तेमाल जिहड़ा है ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। हथियारां की सप्लाई ਨੂੰ ਲੈ के हरियाणा की एसटीएफ ने गैंगस्टरां ਨੂੰ काबू किया और लॉरेंस गैंग के लिए लग्जरी गड्डियां चोरी करते सन। जो हुण तक की जानकारी सामने आई है तो ग्राफिक के जरिए एक बार जरूर देखते हैं कि आखिरकार सारा मसला की है। लॉरेंस का खुलासा जो होया लॉरेंस ਨੂੰ ਲੈ के लॉरेंस की लग्जरी गैंग लॉरेंस के लिए लग्जरी गड्डियां चोरी करते सन। लग्जरी गड्डियां दे विच हथियारां की सप्लाई हुंदी है। लॉरेंस के इशारिਆਂ ते हथियारां की सप्लाई हुंदी है। ड्रग्स सप्लाई के लिए लग्जरी गड्डियां का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को शक ना हो लग्जरी गड्डियां की वरतों हुंदी है। इस तो इलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान दे विच चोरियां कीतियां जांदियां रहियां ने। तो यूपी तो गड्डियां दे जाली कागजात तैयार करवाए जाते सी और कई गैंगस्टर जेलों की हवा भी खा चुके ने जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। सो जो गैंग फड़िया गया, जो 5 लोग फड़े गए ने, जो 5 गैंगस्टर काबू किए गए ने, सो उन्हां तो ये वड्डे खुलासे हुए ने कि लग्जरी गड्डियां दी वरतों जिहड़ी है वो कीती जांदी रही है। बेशक वो हथियारां दी सप्लाई नूं लैके ये वड्डा मसला है। सो ये खुलासे हुंदे होए इस दे विच नजर आ रहे ने।
ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮੰਜਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੈਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। तो आखिरकार की कुछ जानकारी है सीधा चलते हैं गुरुग्राम ते ग्राउंड ते साडे नाल मौजूद ने धर्मवीर पत्रकार। धर्मवीर, सबसे पहले आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार पुलिस लगी हुई है कि आखिरकार कौन कौन इसमें शामिल है और क्या कुछ इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं? एसटीएफ हरियाणा ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है टीनू जो नाम का जो शख्स है जो मूसेवाला के हत्याकांड में जिसका नाम सामने आया था, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ ये शख्स है। इसका जो भाई है चिराग, उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो वाहन चोर है मनोज बकरवाला, उसको जी ठीक है धर्मवीर, वापस ही करते हैं और बिल्कुल चर्चा जो है वो संभव है क्योंकि जिस तरह से हालात हैं सो सीधे तौर पर लॉरेंस दी लग्जरी गैंग है इसनूं लैके आम चर्चा करनी जरूर बनती है। जिस तरह दे नाल इस दे विच सिर्फ एक सूबा इन्वॉल्व नहीं है, यह भी बहुत अहम कह सकते हैं। इस दे विच एक कड़ी है क्योंकि दिल्ली इस दे विच इन्वॉल्व है और राजस्थान इस इन्वॉल्व है, दिल्ली इस दे विच और पंजाब जिहड़ा हरियाणा, सो 4 सूबे इस दे विच दसे जा रहे हैं जिੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਲਾ ਤੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ गिरफ्तार किया गया। तो गलबात के लिए धर्मवीर ने साडे नाल। धर्मवीर, क्या कुछ जानकारी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पुलिस ने किस तरह से इनको दबोचा? देखिए, ये जो 5 लोग हैं ये बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तभी जो एक तरह से सोर्सेज से जानकारी एसटीएफ को थी पहले से ही कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए कुछ सदस्य जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। अभी ये जाल बिछाया गया और इसी दौरान इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जब पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे हुए, क्योंकि जो टीनू एक आरोपी है जो कि सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में भी शामिल रहा है, उसका भाई चिराग जो है वो इसमें शामिल था। साथ ही नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा वाहन चोर है मनोज बकरवाला वो इसमें शामिल था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही इन दोनों के जो 3 साथी और थे, जो कि एक जीरकपुर का रहने वाला था, एक पिंजौर का रहने वाला था और एक राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला था, इन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये जो 5 लोग हैं इनका काम एक ही था कि मनोज बकरवाला जो था ये पहले लग्जरी गाड़ियां चलाता था, उसके बाद उसके नकली पेपर तैयार करवाता था और उसके बाद इनकी जो सप्लाई है वो गैंगस्टरों तक की जाती थी। काफी सारे गैंगस्टरों को ये सप्लाई करते थे। उसमें एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी शामिल है, क्योंकि चिराग जो है उसका भाई एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। इसी तरह से चिराग भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा
जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सारी गाड़ियां इनसे लेकर के और आगे सप्लाई करता था। और इन गाड़ियों के जरिए न सिर्फ अपराध किए जाते थे, बल्कि इनके जरिए भी नशे का जो कारोबार है वो भी किया जाता था। चाहे अफीम चरस ही क्यों ना हो, इन सब की भी सप्लाई की जाती थी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब ही क्यों ना हो। इन सभी राज्यों में ये लोग अपना नेटवर्क चलाते थे, जिसके चलते न सिर्फ नशे का कारोबार करते थे, बल्कि अपराधियों को गाड़ी तक मुहैया करवाते थे। और इन्हीं गाड़ियों के जरिए जो हथियार वो जाते थे और इन्हीं गाड़ियों के जरिए अपराध जो है वो करते थे बदमाश, और उसके बाद फरार हो जाते थे। चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जाता था ताकि वो पकड़ में ना आए किसी भी तरह से, और उसके बाद छोड़कर गाड़ी को भागना भी हो, गाड़ी को छोड़कर आए। तो एसटीएफ 5 लोगों को कर लिया है, फिलहाल उनकी रिमांड पर है आ रही है। धर्मवीर, एक तो चाहेंगे कि इनके पास से बरामदगी क्या हुई है, और दूसरा ये है, हालांकि आप बता रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है पूर्ण तौर से काले कारनामों का है, लेकिन क्या 5 के 5 इसमें लिप्त हैं या फिर नए लड़के इनमें से कुछ कहा जा सकता है? देखिए, मनोज बकरवाला जो है ये पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है और ये वाहन चोर में मास्टर माना जाता है। इसको नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चोर इसे माना जाता है। ये कहते हैं कि पलक झपकते ही गाड़ियों की चोरी जो है कर लेता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ये लगातार जो है पिछले कई दिनों से लगातार चिराग के संपर्क में था। चिराग क्योंकि तीनों का भाई है, तीनों जो है वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए चिराग भी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। और यही एक कड़ी थी कि मनोज बकरवाला जो है वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा, और ये लोग ये लग्जरी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। अभी भी इनके पास से करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो बरामद की गई हैं। ये सभी गाड़ियां जो है ये आगे सप्लाई की जानी थी, बदमाशों तक इन गाड़ियों को पहुंचाया जाना था ताकि इनसे आगे की जो भी वारदात उनको करनी थी वो वारदात इसमें होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है, धन्यवाद धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सो सीधे पंजाब तो यूपी तक दा प्लान, यानी कि 4 सूबे दे विच इन्वॉल्व ने, और सीधे तौर पर दस्सिया गया जानकारी जो सामने आई है कि अद्धा दर्जन जिहड़ियां गड्डियां ने इन्हां तो बरामद भी होईयां ने, यानी कि लग्जरी गड्डियां। इस दे विच न सिर्फ हथियार बल्कि नशा तक सप्लाई हुंदा रहा, और हुण जिहड़ी कामयाबी हासिल हुई है 5 जणियां नूं गिरफ्तार किया गया। इस दे विचों 2 जिहड़े ने बहुत वड्डे पद्धर ते वांटेड कह सकते हैं, उन्हां नूं दस्सिया जा रहा है। लगातार अजिहे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार संदीप कालो तो ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ लिंक सामने आए ने, और कालो दा खास दोस्त रंजीत है, जग्गू भगवानपुरीए दा करीबी है। जग्गू दे कहण ते दस्सी कि कालो दे घर दे विच रंजीत हथियार लुकाउंदा सी। सूत्रा दे मुताबिक जानकारी सामने आई है। कालो दे घर तो 2 पिस्तौल अते कारतूस जिहड़े ने बरामद होए ने, और कल लुधियाना सीआईए 2 दी टीम दे वल्लों दस्सी कि संदीप कालो नूं नाल ले जाके उसदे फतेहगढ़ चूड़ियां अते अमृतसर वाले मकानां दे विच तलाशी लई गई सी। इस दौरान 2 पिस्तौल मिले सन अते कारतूस बरामद होए सन। पुलिस ने कई लोगों तो पुछगिछ भी की, और दस दईए कि संदीप कालो दा करीबी सतबीर शूटरां नूं हथियार मुहैया कराउण दे इल्जामां दे विच गिरफ्तार है। उसदे वल्लों ही कह सकते हैं कि अगे जानकारी दी गई है। संदीप कालो दा नाम लिया गया या कह लीए जिक्र किया गया। सो वारदात तो कुछ दिन पहला सतबीर ने हथियार बठिंडा दे विच पहुंचाए सन, और जदों कि सतबीर दे परिवार ने इल्जाम लगाए ने कि संदीप कालो दा दे कहण ते ही बठिंडा गया सी। इल्जाम संदीप दे परिवार दे वल्लों लगाए गए ने। संदीप कालो साबका अकाली मंत्री अते विधान सभा दे साबका स्पीकर निर्मल कालो दा भतीजा है, निर्मल सिंह कालो दा भतीजा है। सो हुण किते ना किते जिथे सियासी कनैक्शन है तां उत्थे ही वड्डे इल्जाम या कह लीए कि वड्डे खुलासे हुंदे होए भी इस दे विच नजर आए ने। और खास तौर ते जेकर ग्राफिक दे जरिए एक बार वेखदे हां लॉरेंस दा माया जाल, लॉरेंस दा कालो कनैक्शन, जग्गू भगवानपुरीया दा साथी संदीप कालो, संदीप दे कहण ते हथियारां दी सप्लाई हुई है। इल्जाम ने तिहाड़ जेल दे विच लॉरेंस नूं जग्गू मिलिया सी, हथियार लुकाउण दे लई कालो मदद करदा सी, कालो दी मदद करदा सी। और उस तो बाद जेकर जिक्र किया जाए संदीप कालो भी फॉर्चूनर दे विच ही हथियारां दी सप्लाई करदा है, और संदीप कालो दे कहण ते सतबीर ने सप्लाई कीती, ये भी इल्जाम ने। फॉर्चूनर दे विच ही शूटरां नूं हथियार सप्लाई कीते गए। इन्हां हथियारां दे नाल ही मूसेवाला दा कतल होया। सो सीधे तौर पर जेकर गल की जाए तो यह भी एक बड़ा कनैक्शन जिहड़ा वो सामने आ रहा है। सो मूसेवाला कतलकांड का कालो कनैक्शन जिहड़ा वो सामने आ रहा है। तो लॉरेंस दा माया जाल तां हुण संदीप कालो दी फॉर्चूनर दे विच हथियारां दी सप्लाई, संदीप कालो दे कहण ते ही यह सप्लाई हुई, और फॉर्चूनर दे विच ही शूटरां नूं हथियार सप्लाई कीते गए। इन्हां हथियारां दे नाल ही मूसेवाला दा कतल होया। सीधे तौर ते सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं लैके एक तो बाद एक खुलासे हो रहे ने, कई वड्डे नां सामने आ रहे ने। एक तो बाद एक जांच दे विच खुलासे हो रहे ने लग्जरी गड्डियां दा जिथे इस्तेमाल नूं लैके वड्डा खुलासा होया। तां दूसरे पासे सतबीर दे वल्लों हथियार सप्लाई होए, पर किस दे कहण ते कीते गए, यह भी अहम है।
ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਦ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ 28 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਜਿਗਰੀ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਤੇ ਸੇਫਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੁਕੋ ਦਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਗੁਰਜੋਤ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ CIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਆਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਰਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ तो बिल्कुल गलबात कर रहे थे हालांकि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ खान साहब यूनियन गवर्नमेंट ने हरियाणा को बोल दिया कि हम आपको जमीन दे देंगे। क्या आपकी सरकार चंडीगढ़ में जो अपना विधानसभा भवन बनाने वाले हैं उसका विरोध